नमस्कार, मैं हूं मिसबाह और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 यूट्यूब चैनल देश की आवाज। तो चलिए आज देखते हैं देश की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप अपना प्यार दिखा करके यानी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि हर देशवासी हमारे साथ जुड़ सके और देश की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। आज खबर की शुरुआत हम लोग राजनीतिक से करते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने आप मुखिया को दिया चैलेंज। बात करें तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 तारीख को होंगे जबकि मतगणना 8 तारीख को होनी है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर सियासी घमासान आप सभी को तेज देखने को मिल रही है। राजनीतिक दल और राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध दिया। उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण पानी पर उन्हें जमकर कड़ी कोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि यमुना का पानी पीने की बात करने वाले केजरीवाल जी पहले अपने घर में आने वाले पानी पीकर दिखाएं। इतना ही नहीं रुके, अगर ये पानी शुद्ध है तो वो खुद पीकर जनता को दिखा दें। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव का रोड शो। सभी 70 सीटों पर हारने वाली है बीजेपी। बात करें तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करारी विधानसभा में मेगा रोड शो किया। रोड शो में लोगों को जबरदस्त भीड़ भी देखने को मिली। वहीं समर्थकों ने फिर से केजरीवाल के जमकर नारे लगाए हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल को जीत का आग्रह बधाई देते हुए कहा कि दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और बीजेपी की बात करें तो सभी 70 सीटों पर इनकी हार होने वाली है। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी के क्षेत्र में अनुकरणीय काम किया है उसकी पूरी दुनिया स्टडी करना चाहती है। इसलिए फिर से आप सभी केजरीवाल को इस बार वोट करें और इसको आगे बहुमत में लाएं। आप या बीजेपी ने इस सर्वे में कौन जीत रहा है दिल्ली? बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर विभिन्न सर्वे रिपोर्टर्स के सामने आ रही है जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का कारण बनता जा रहा है। इसमें टाइम्स नाउ, जेवीसी पोल, सी वोटर्स सर्वे, उसके साथ एनएसी डोर सर्वे का विश्लेषण सबसे अहम माना जा रहा है। इस सर्वे रिपोर्ट्स में दिल्ली में आगामी चुनाव के परिणाम को लेकर कई दिलचस्प बिंदुओं पर चर्चा की गई है। वहीं टाइम्स नाउ, जेवीसी पोल के मुताबिक दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं सी वोटर सर्वे के अनुसार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता में आने की संभावना है। इस सर्वे में 51% लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक बार फिर सत्ता में आ सकती है। वहीं इस राष्ट्रीय दलित संगठनों के परिसंघ यानी एनएससीडीओआर की बात करें तो दलित समुदाय के वोटर्स पर आधारित एक सर्वे किया गया जिसमें दिल्ली के 6256 लोगों को शामिल किया गया है। इस सर्वे के अनुसार दलित वोटर्स का झुकाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी की ओर अधिक दिख रहा है। पानी पर सियासत तेज होती जा रही है। जहरीली यमुना वाले बयान पर जवाब देने चुनाव आयोग जाएंगे केजरीवाल। यमुना में जहरीले पानी आने के आरोप पर जवाब देने आज सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल खुद गए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग को 7 ppm अमोनिया वाले पानी की बोतल भेज देंगे। तीनों चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पानी को पीकर दिखा दे तो हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है। मुझे यह भी पता है कि ये लोग मुझे 2-3 दिनों के लिए जेल में भी डाल सकते हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमोनिया युक्त पानी की बोतलें गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव देवा व हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के घर भेजने का दावा किया है। अखिलेश यादव की योगी सरकार से बड़ी मांग। एक बड़ी खबर के अनुसार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार से महाकुंभ में फंसे श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए भोजन, वस्त्र, चिकित्सा तथा वाहनों में ईंधन उपलब्ध कराने की मांग की है। आज इस मुद्दे पर सरकार को महाकुंभ में फंसे लोगों की राहत के लिए व्यवस्था संबंधित सुझाव देते हुए सपा प्रमुख ने अपने आधिकारिक एक्स खाते पर एक पोस्ट में कहा कि भोजन पानी के लिए जगह जगह दिन रात ढाबे खोलने और भंडारों का आयोजन की अपील की जा रही है। झूठ नहीं बोलूंगा, 90 के दशक में कांग्रेस ने दलित और ओबीसी का भरोसा खो दिया। राहुल गांधी यही खुद बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ साफ माना है कि 1990 के दशक में कांग्रेस ने दलित और अत्यंत पिछड़ी जातियों के हितों की उस तरह रक्षा नहीं की जिस तरह उसे करनी चाहिए थी। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों में चूक की वजह से ही आरएसएस सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि अगर एक बार फिर कांग्रेस का ओरिजिनल बेस्ड पार्टी के साथ आ जाए तो बीजेपी और आरएसएस को भागना पड़ेगा और ऐसा जल्द होने वाला है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत तो आप कांग्रेस के ज्यादा पार्षद होने के बावजूद कैसे पलटा है गेम? भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को भी चंडीगढ़ नगर निगम महापौर चुनाव में जीत हासिल की। वहीं आम आदमी पार्टी समर्थित कांग्रेस के प्रत्याशी ने वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर पद अपने नाम कर लिया है। महापौर चुनाव के लिए मुकाबला बीजेपी और आप कांग्रेस गठबंधन के बीच था। आपने महापौर पद के लिए अपनी प्रत्याशी उतारा था जबकि कांग्रेस ने वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर पदों के लिए अपने प्रत्याशी उतारे थे। आप कांग्रेस गठबंधन को झटका
झटका देते हुए बीजेपी के हरप्रीत कौर बबला ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रेस लता को हरा दिया। बबला को 19 और लता की बात करें तो 17 मत मिले हैं। आप विधायक दिल्ली चुनाव के लिए शिवसेना के संपर्क में थे। एकनाथ सिद्धवे का दावा आया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ सिद्धवे ने यह दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक दिल्ली चुनाव के लिए शिवसेना के संपर्क में थे। हालांकि वोटों के विभाजन से बचने के लिए उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया, क्योंकि शिवसेना ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है। एकनाथ सिद्धवे ने कहा कि वह भाजपा उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के लिए जल्द ही दिल्ली जाएंगे। वहीं सिद्धवे ने मुंबई में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक ने हमसे संपर्क किया था, लेकिन हम भाजपा के साथ गठबंधन में हैं। रिपोर्ट आज जारी हुआ है, जिससे आपको आंकड़ा में चौंकाने वाला दर देखने को मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने खर्च की रिपोर्ट चुनाव आयोग में दाखिल कर दिया है। कांग्रेस ने बीते साल अगस्त में रिपोर्ट दे दी थी। इन रिपोर्ट के आंकड़े से पता चलता है कि एक और जहां भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव में 1737.68 करोड़ रुपए खर्च किए, वहीं कांग्रेस लोकसभा समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 584.65 करोड़ रुपए खर्च किए। कांग्रेस ने 70% खर्च विज्ञापन पर किए। वहीं इसी की तरफ से प्रकाशित रिपोर्ट से पता चला है कि भाजपा ने 35% यानी 611.50 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, फोन और टेक्स्ट मैसेज पर विज्ञापन के लिए खर्च किए हैं। वहीं 156.95 करोड़ रुपए गूगल और 24.63 करोड़ रुपए फेसबुक पर खर्च किए हैं। कांग्रेस को लग सकता है झटका। पार्टी से जुड़े इस नेता ने बड़ा दावा कर दिया है। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और नेताओं का मन टिकट के लिए डोलने लगा है। किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर बहादुरगंज सीट से उन्हें टिकट नहीं देती है तो भी वे चुनाव लड़ेंगे। तौसीफ आलम ने कहा कि बीजेपी या जेडीयू को छोड़कर वह किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। तौसीफ आलम ने यह भी कहा कि पार्टी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि वो असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हो तो इस इलाके में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। बजट के पहले आज निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी इकोनॉमिक सर्वे, जहां आज राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू सुबह 11 बजे लोकसभा में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे हैं। वहीं इसके साथ ही जिससे बजट सत्र औपचारिक शुरुआत भी हो चुकी है। इसी बीच शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 से 25 का इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। यह समीक्षा चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के आकलन के साथ देश के सामने आने वाली चुनौती की बयान करती है। किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, दिन खाते में आएगा 19वीं किस्त का पैसा। बात करें तो देश के कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी होने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आप सभी के अकाउंट में 24 फरवरी को योजनाओं में करोड़ों किसानों के खाते में किस्त पैसे भेज दिए जाएंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वीं किस्त जारी करेंगे। सरकार की ओर से 13 करोड़ से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिल चुका है। बता दें कि योजना की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी किया था। वहीं जिसने भी अभी तक KYC और NPCI से अपने अकाउंट को लिंक नहीं किया है, फटाफट जरूर कर ले, वरना इस बार आपको 19वीं किस्त से हाथ धोना पड़ेगा। महाकुंभ में हिंदू श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं मुसलमान। मस्जिद खोले कंबल से लेकर दवा तक का इंतजाम मुस्लिम समुदाय कर रहे हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज इलाहाबाद में फिर एक बाद गंगा जमुना तहजीब का नजारा आप सभी को देखने को मिला है। संगम नगरी में आए श्रद्धालुओं के साथ भगदड़ में जो हुआ उसे शायद वो कभी नहीं भुला पाएंगे, लेकिन एक अच्छी याद जो वो साथ लेकर जा रहे हैं वो है मुसलमानों को उनके साथ इस दुख की भरी घड़ी में साथ देना। भगदड़ के बाद कई हिंदू श्रद्धालुओं को उस वक्त न रहने को और न खाने पीने को कुछ नहीं मिला था, तो मुस्लिम भाइयों ने उनका साथ दिया। उन्होंने हिंदू श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए मस्जिद खोल दिए, खाने के लिए लंगर लगाया और ठंड से बचने के लिए कंबल का भी इंतजाम कर दिया। वहीं इलाहाबाद से कई ऐसे वीडियोस आप तस्वीर भी सामने आ रही है, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कितना गहरा नजर आ रहा है। हम लोग मौसम की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि भयंकर तूफान बारिश का अलर्ट जारी हो गया। बात करें तो देश भर में मौसम करवट बदलने वाला है। 1 फरवरी और 3 फरवरी को 2 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इनके असर से देश के 20 से ज्यादा राज्यों में मौसम खराब होने की जाहिर की जा रही है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी होने के आसार है। घना कोहरे छाने की संभावना है। 5 फरवरी तक दोनों पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। उत्तर पश्चिमी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मौसम खराब असर देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 7 राज्यों में कोहरा छा सकता है। देश भर में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। 1 फरवरी को उत्तर भारत, पश्चिमी में राजस्थान, गुजरात समेत पूर्वी में बंगाल, उड़ीसा में मौसम सामान्य रह सकता है।
फरवरी में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे, इसका लिस्ट जारी हो गया है। आपको मैं बता दूं कि 2 फरवरी को साप्ताहिक छुट्टी देश भर में रहने वाली है। 3 फरवरी को सरस्वती पूजा है, अगरतला में छुट्टी रहेगा। 8 फरवरी को दूसरा शनिवार पड़ रहा है, देश भर में छुट्टी रहेगा। 9 फरवरी को साप्ताहिक छुट्टी देश भर में रहेगा। वहीं 11 फरवरी को थाई पोसम चेन्नई में छुट्टी रहेगा। 12 फरवरी को गुरु रविदास जयंती है, शिमला में छुट्टी रहेगा। 15 फरवरी को नगाई नी इम्फाल में छुट्टी रहेगा। 16 फरवरी को साप्ताहिक छुट्टी देश भर में रहेगा। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर बेलापुर मुंबई नागपुर में छुट्टी रहेगा। 20 फरवरी को राज्य दिवस आइजोल और इटावा नगर में छुट्टी रहेगा। चौथा शनिवार 22 फरवरी को पड़ रहा है, देश भर में रहेगा। 23 फरवरी को साप्ताहिक छुट्टी देश भर में रहेगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि बात करें तो ज्यादातर राज्य में छुट्टी रहने वाला है। 28 फरवरी को लोसर पड़ रहा है, गंगटोक में छुट्टी रहेगा। महाकुंभ जाना हो गया है आप सभी के लिए आसान, क्योंकि प्रयागराज के लिए किराया अब स्थिर हो गया है। बात करें तो इंडिया एयरलाइन ने कहा कि प्रयागराज के लिए उड़ानों का किराया स्थिर हो गया है और उसने महाकुंभ के लिए इस मार्ग पर उड़ानों की संख्या बढ़ाकर 900 कर दिया है। वहीं कंपनी ने बयान में कहा कि इस अवधि के दौरान इंडिगो प्रयागराज को भारत में 10 स्थानों से जोड़ेंगी। इनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, रायपुर और भुवनेश्वर जैसे मौजूदा संपर्क के अलावा अहमदाबाद, कोलकाता और जयपुर से उड़ान भी शामिल है। आप सभी इसका मजा ले सकते हैं। डॉलर मंजूर नहीं तो यूएस को अलविदा कह दीजिए, ट्रंप ने भारत सहित BRICS देशों को फिर से धमकी दे दी है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीतियों पर चलते हुए अब तक कई बड़े फैसले ले चुके हैं। चुनावी अभियान के समय किए गए उनके वादे सुनने में भले ही असंभव लग रहा था, लेकिन ट्रंप धीरे धीरे उन्हें पूरा करने की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। चाहे वो कनाडा मेक्सिको पर भारी ट्रैफिक लगाने की बात हो या फिर अवैध प्रवासियों को खदेड़ने के लिए सेना तक की मदद लेना, ट्रंप इन सब को लेकर एक्शन मोड में है। वहीं ट्रंप ने अपनी चुनावी अभियान के दौरान भारत सहित BRICS के सभी देशों पर 100% ट्रैफिक लगाने की बात भी कही थी। इसे लेकर अब ट्रंप ने एक बार फिर खुली धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि इन देशों ने अगर डॉलर का विकल्प तलाशने की कोशिश भी की तो उन्हें अमेरिका में अपना सामान बेचने की इजाजत नहीं देंगे। आज भारत इंग्लैंड के बीच चौथा T20 जाने पिच का रिपोर्ट। बात करें तो आज पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच भिड़ंत होगी। दोनों टीम के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है और आज चौथा T20 मुकाबला खेला जाएगा। वहीं टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे है। मैच का टॉस बात करें तो शाम 6:30 बजे होगा। वहीं मुकाबले की शुरुआत 7 बजे होने वाली है। आप सभी जुड़े और इसका मजा जरूर उठाएं। कहीं बहुत बड़ी संकट की दस्तक तो नहीं, अफ्रीका देश में फिर फूटा वायरस। अफ्रीका देश में एक बार फिर से इबोला वायरस पांव पसार रहा है। वैसे तो अफ्रीका कई घातक वायरस का जन्म स्थल रहा है। यहाँ जन्मे कुछ वायरस ने वैश्विक स्तर पर महामारी और गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा किया है। आप सभी भी जानते होंगे, मंकी पॉक्स वायरस, येलो फीवर, चिकनगुनिया, जिंका, HIV एड्स, लसा, मारबर्ग हो या इबोला, सबका जन्म यहीं से हुआ। इन वायरसों पूरी तरह से संकट पैदा दुनिया में किया था। अब इबोला के फैलने से इस देश में फिर स्वास्थ्य संकट उपज गया है। वह स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर इसे प्रकोप को स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके स्वास्थ्य मंत्रालय के नर्स की भी मौत हो गई है। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में बनाया स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड। भारतीय मूल का नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बोल विल्मोर ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में 5.5 घंटे तक अंतरिक्ष वॉक किया। ऐसा करके दोनों ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। इसकी घोषणा नासा की तरफ से आ गई है। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स का यह 9वां और बोच विल्मोर का 5वां अंतरिक्ष वॉक था। इस मिशन के दौरान सुनीता विलियम्स ने कुल 62 घंटे और 6 मिनट का अंतरिक्ष वक्त समय पूरा किया। इससे वह नासा की लिस्ट में चौथा स्थान पा गई है। वालों को डालते हैं क्योंकि अब घर घर होगी बिजली बिल की वसूली। उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल में बिजली बिलों का बकाया वसूलने के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत की गई है। इस मंडल में लगभग 4.79 लाख बिजली उपभोक्ता हैं जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी अपने बिजली का भुगतान नहीं किया है। इन उपभोक्ताओं पर कुल 965 करोड़ रुपए का बकाया है। बता दें कि उपभोक्ताओं से बकाया वसूलने के लिए विद्युत विभाग ने एक मुफ्त समाधान योजना की शुरुआत की है। इसके बावजूद अधिकारी उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। अब बकाया वसूली के लिए विद्युत विभाग ने गंभीर कदम उठाया है। झारखंड के गांव में था एक ही पुरुष, मौत पर महिलाओं ने दिया कंधा। विस्थापन एक ऐसा दर्द है जिसका सामना दुनिया के हर इंसान को कभी न कभी करना पड़ता है। विस्थापन के दर्द की कहानी बयां करता झारखंड का एक गांव है। यहाँ के घाटशिला की कालचिंती पंचायत के रामचंद्रपुर गांव में 28 सबर परिवार रहते हैं। आबादी महज 80 लोगों का है। जंगल के बीच बसे इस गांव के सभी पुरुष तमिलनाडु और केरल में किसी कंपनी में मजदूरी करते हैं। गांव में रह रहे एकमात्र पुरुष जुनवा सबर 40 वर्ष की भी
बुधवार की रात मौत हो गई। अब यह शायद जिले का एक ऐसा पहला गांव होगा जहां अभी एक भी पुरुष नहीं है। वही मजबूरी में ही सही सबर की मौत के बाद महिलाओं ने जो उदाहरण पेश किया वह चर्चा का विषय बन गया है। आरती बनाने से सबको दफनाने तक की जिम्मेदारी महिलाओं ने निभाई है। फ्लाइट में आप लेकर जा सकते हैं आप सभी ज्यादा सामान। अगर आप फ्लाइट का सफर करने वाले हैं तो चेक इन पैकेज का नया नियम आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने यात्रियों को राहत देते हुए यह फैसला लिया है, जिसमें एयरलाइन ने चेक इन पैकेज की लिमिट बढ़ा दी है। चेक इन पैकेज जो पहले 20 किलोग्राम का था, जिसे बढ़ाकर अब 30 किलोग्राम कर दिया है। इसके अलावा एयरलाइन ने यह भी बताया कि जिन यात्रियों के साथ बच्चे होंगे उनको अलग से 10 किलोग्राम का सुविधा अलग से बैग का मिलेगा। 90 दिन में भर दे चालान वरना जब्त हो जाएंगी आप सभी की गाड़ी। हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैफिक चालान को लेकर ताजा और सख्त नियम लागू किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार गुरुग्राम में चालान जारी होने से 90 दिन के भीतर जुर्माना नहीं भरने वाले व्यक्तियों के वाहन को हिरासत में ले लिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के साथ बैठक में डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र विज ने कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में लोगों को सूचित करें कि जिस भी वाहन चालन का ट्रैफिक नियम का अवहेलना करने पर चालान किया गया है उसे 90 दिन के भीतर जुर्माना भरना जरूरी है। अक्षय कुमार की फिल्म की शुरुआत रही शानदार, लेकिन 7वें दिन कलेक्शन में आई भारी गिरावट। अक्षय कुमार फिल्म स्काई फोर्स 24 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म की रिलीज हुए 7वें दिन हो गए हैं। फिल्म ने अपने ओपनिंग से सभी को दंग करा दिया है। वहीं फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन से लगा था कि यह जल्द ही अपने बजट तक पहुंच जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। फिल्म ने 7वें दिन तक सिर्फ 86.50 करोड़ की ही कलेक्शन की है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 12.25 करोड़, उसके बाद दूसरे दिन की बात करें तो 22 करोड़, तीसरे दिन 28 करोड़ और चौथे दिन भारी गिरावट दर्ज की गई, 7 पर पहुंच गई। उसके बाद 5वें दिन 5.75 पर पहुंच गई। छठे दिन की बात करें तो 4.35% वृद्धि हुई और 7वें दिन की कमाई 5.50 करोड़ का कलेक्शन बन गया, जो कि भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। ये था आज की 25 बड़ी खबरें। अब हमारे साथ जुड़िए, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों में फटाफट जरूर कर दीजिए।